हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि हम एंड्रॉयड में स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सो जिनको नहीं पता स्टेट मैनेजमेंट, आपकी ऐप में हो सकता है कि एक टेक्स्ट फील्ड हो और उस टेक्स्ट फील्ड की अलग अलग स्टेजेस हो। फॉर एग्जांपल, आपकी फील्ड में आप चाहेंगे कि अगर कोई यूज़र नेम भर रहा है तो वो ब्लैंक ना हो। और ब्लैंक ना हो, एक और कंडीशन हो सकती है कि पहली कंडीशन क्या होगी कि वो और सेकंड कंडीशन होगी कि हो सकता है कि वो दी लेंथ तो उसकी लेंथ जो है वो 5 कैरेक्टर से कम हो। और एक और चीज़ हो सकता है आपके उस टेक्स्ट फील्ड के साथ एक बटन हो जो क्या करेगा, उस यूज़र नेम को सेव करने का काम करेगा। तो जब हो सकता है कि भाई यूज़र ने एक सिर्फ 3 कैरेक्टर भरे और उसने सेव का बटन दबा दिया, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसको कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट। और हम चाहेंगे कि जब यूज़र सेव का बटन दबाए तो तब हम डिसाइड करें कि अगर जो लेंथ है वो 3 कैरेक्टर से कम है तो वो एक स्नैक बार शो करे कि भाई जो लेंथ है आपकी यूज़र नेम की 3 कैरेक्टर से कम, सॉरी 5 कैरेक्टर से कम है। तो आपको 5 कैरेक्टर एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स भरने पड़ेंगे यूज़र नेम बनाने के लिए। और जब अगर वो 5 कैरेक्टर से ज़्यादा होगी तो हम शो कर दें स्नैक बार कि भाई सक्सेसफुली सेव हो गया आपका यूज़र नेम। तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल है, पर इसको आप बड़े लेवल पे भी स्केल कर सकते हैं, ये हर जगह आपको यूज़ होगा। तो देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। और इसके लिए मैंने कुछ पहले से इनिशियल प्रोजेक्ट बना रखा है, तो वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक होगा इस प्रोजेक्ट का, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कुछ नहीं, मैंने इसमें एक डैगर हिट इम्प्लीमेंट कर रखी है। अगर आपको नहीं पता डैगर हिट क्या है तो आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसकी ज़्यादा हमें पढ़ने नहीं वाली ज़रूरत। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बस मैंने एक माई एप्लीकेशन क्लास बनाई है और इसको मैनिफेस्ट में बता दिया कि भाई ये हमारी एप्लीकेशन क्लास है। तो बेसिकली मैं आपको एक तो यहाँ पे मैं जेट पे कंपोज यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं आता जेट पे कंपोज तभी कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्योंकि मेनली एक बैकएंड का काम है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम लेआउट देख लेते हैं। हमारी सिंपल सा लेआउट होगा बहुत। एक फंक्शन होता है माई यूआई, कंपोजेबल फंक्शन होगा ये। तो इसमें एक कॉलम रखते हैं। जो कॉलम होता है वो XML के इट इज़ इक्विवेलेंट टू लीनियर लेआउट के। पर यह लीनियर लेआउट से काफ़ी बढ़िया होता है कि इसके अंदर हमें काफ़ी कंट्रोल मिल जाता है। अच्छा, जो इसके चिल्ड्रन होते हैं उसको प्लेस करने के लिए। तो हम देखते हैं कैसे होगा। तो इसको हम पूरे स्क्रीन में एक्सपेंड कर देंगे। जो कॉलम होगा हमारा पूरी स्क्रीन लेगा अभी, जितने भी इसको अवेलेबल स्पेस होगी। और उसके बाद हम इसमें एक लिखेंगे एक टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड जो है वो 2 वेरिएबल लेती है बेसिकली रन होने के लिए, और भी काफ़ी हैं, देख सकते हैं। तो जो वैल्यू होगी, क्योंकि XML में क्या होता था, जो XML था उसमें जो भी एलिमेंट्स थे उसके इंटरनल स्टेट होती थी कि अगर आपने टेक्स्ट फील्ड डाली है तो अगर कुछ भी आप टाइप करोगे कीबोर्ड पे तो वो क्या होगा, वो आपको विजिबल होगा। पर इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें ये कहता है यूनि डायरेक्शन डेटा फ्लो होता है, क्योंकि उसमें XML में हमको कोई गारंटी नहीं है कि भाई अगर हम टाइप कर रहे हैं तो वो कहीं चेंजेस हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर
हमने XML में एक चेक बॉक्स बनाया है, और एक चेक बॉक्स का अगर वो हमने एप्लीकेशन दिया कि भाई अगर ये टिक होगा तो हमारा जो कोई फील्ड है फॉर एग्जांपल डेटाबेस में, वो इंसर्ट हो जाएगी। पर XML में क्या है, उसकी इंटरनल स्टेट है, अगर उस पर हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी कर रखी है तभी वो चेक और अनचेक हो जाएगा। पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं बूलियन, अगर वो ट्रू होगा फॉर एग्जांपल, तभी वो चेक मार्क चेक होगा, चेक बॉक्स, नहीं तो नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं यूनिट डायरेक्शन डेटा फ्लो। तो इसके लिए हमें चाहिए वैल्यू और ऑन वैल्यू चेंज। ऑन वैल्यू चेंज जो एक फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन है, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारी ये वैल्यू चेंज होगी। तो इसके लिए हम अपने व्यू मॉडल पे चलते हैं, उसमें एक वैल्यू बनाते हैं, लेटर से टेक्स्ट फील्ड वैल्यू। जो म्यूटेबल स्टेट है, आप इसको अगर आप XML से आ रहे हैं तो इसको आप लाइव डेटा से कंपेयर कर सकते हैं, पर लाइव डेटा में एडिशनल थोड़ी फंक्शनैलिटी होती है, तो कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये जो नोमेनक्लेचर है, अगर आपको पता होगा क्लीन को गाइडलाइंस MVVM की, तो उसमें बेसिक सी चीज़ है कि हम जो व्यू मॉडल की वैल्यू होगी उसको एक रीड ओनली वैल्यू एक्सपोज करना चाहेंगे। तो इसलिए हमने इसको प्राइवेट रखा है, असली वैल्यू को, जो हमारी वेरिएबल है उसका बस एक रीड ओनली जो वेरिएबल है उसी को हम एक्सपोज कर रहे हैं। तो एक गुड प्रैक्टिस है एंड्रॉयड में। और इसमें तो इसको हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करना बहुत आसान है, ये हम लिखे व्यू मॉडल मेन व्यू मॉडल इज इक्वल टू हिल्ट। ये जो हिल्ट व्यू मॉडल है, ये हिल्ट अपनी तरफ से जनरेट करती है, तो ये गुड साइड है जेट पे कंपोज की। तो यहाँ पे हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, व्यू मॉडल, तो हमें विजिबल है वैल्यू डॉट वैल्यू, तो इसमें हम पास कर देंगे वैल्यू। तो हमारा अब रह गया ऑन वैल्यू चेंज। तो ऑन वैल्यू चेंज भी हम व्यू मॉडल में लगाएंगे। तो इसमें फंक्शन बनाते हैं ऑन टेक्स्ट फील्ड वैल्यू चेंज। तो ये एक स्ट्रिंग लेगा, तो जो स्ट्रिंग है ये यही वैल्यू होगी जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे इसके पास आ जाएगी। तो जो भी हम न्यू वैल्यू टाइप करेंगे तो वो इसको दे देगा, जो ऑन वैल्यू चेंज फंक्शन है। तो जो न्यू वैल्यू यहीं पे आ जाएगी। और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है टेक्स्ट फील्ड की, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू हम जो ये न्यू वैल्यू वो डाल देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, डेलीगेट कर देंगे। तो ये जो ऑपरेटर है, अगर आपने इसको नहीं देखा तो इसको हम यूज़ करते हैं जब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने व्यू मॉडल में एक फंक्शन बनाया जो कि सेम पैरामीटर ले रहा है ऑन वैल्यू चेंज की, पैरामीटर में जिसका सेम सिग्नेचर है। अगर आप देखें तो ऑन वैल्यू चेंज फंक्शन में एक ये स्ट्रिंग है और कुछ यूनिट रिटर्न करना है। यूनिट मतलब नथिंग। तो यही इसका सिग्नेचर है इस फंक्शन का। तो जब हम अगर हमें ऐसा डेलीगेट करना हो चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना चाहते, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आएगा। तो इससे ये चेंज होगा कि हमारा जो व्यू मॉडल का फंक्शन है ये डायरेक्टली यहीं से कॉल हो जाएगा, हम इसको अपनी एक्टिविटी में कॉल नहीं करना चाहेंगे। तो इसका ये फ़ायदा होगा।
तो उसमें हम आगे एक रखेंगे, इसको कॉलम की जगह रो कर देते हैं। वो फिल मैक्स विड्थ। तो जो रो है, जो कॉलम था, जो रो है वो जो कॉलम है वो एक लीनियर लेआउट की तरह तरह यूज़ होता है, और इसकी ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल होती है। और जो रो है वो भी लीनियर लेआउट की तरह ही है, पर इसकी जो ओरिएंटेशन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। तो इसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे, मॉडिफायर देंगे। ज़ीरो पॉइंट फाइव, तो ये आधी जो स्क्रीन है वो उसकी स्पेस लेगा 0.5 से। और आगे हम एक बटन बनाएंगे जिस पे हम अपनी ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी लगाएंगे। तो जो बटन होगा, तो इसमें टेक्स्ट फिल कर देते हैं, लेटर से सेव। और जो ये ऑन क्लिक होगा इसको भी हम व्यू मॉडल में अपने डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, तो कोई पैरामीटर नहीं लेगा। तो यहाँ पे अब ये चेक करेगा कि भाई अगर आपकी जो वैल्यू है वो 3 कैरेक्टर से सॉरी 5 कैरेक्टर से कम है या ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, पर अलग अलग वेरिएबल ना बनाते हुए, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए कि भाई एरर भी शो करना है, तो एरर के लिए अलग वेरिएबल बनाएंगे। तो उसकी जगह हमें डेटा क्लास बना लेते हैं। डेटा क्लास का नाम होता है टेक्स्ट स्टेट। तो जो डेटा क्लास होती है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे जो व्यू है उसकी एक टाइम पे एक से ज़्यादा स्टेट हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समझो हमने टेक्स्ट फील्ड में कुछ एंटर किया, तो वो या तो हो सकता है कि भाई वो ब्लैंक हो, कैसा से, या तो वो ब्लैंक हो, या तो उसमें कुछ लिखा हुआ हो, या फिर वो ब्लैंक तो ना हो पर वो 5 कैरेक्टर से, उसकी जो लेंथ है वो 5 कैरेक्टर से कम हो। तो ये हमारी 3 स्टेट हो गई। और जब हमारी कैरेक्टर की लेंथ 5 कैरेक्टर से कम होगी तो हमें एरर भी शो करना है। तो वो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। और जब ब्लैंक होगी तो हमें एक प्लेस होल्डर भी शो करना है जो बताएगा कि भाई आपका जो लेंथ है वो 5 कैरेक्टर से कम है। तो ये अलग अलग स्टेट हो गई इसकी। तो जब एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा स्टेट हो तब हम डेटा क्लास यूज़ करते हैं। तो अब कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो इसमें हमें चाहिए क्या क्या, एक तो हमें वैल्यू चाहिए, तो एक पैरामीटर बनाते हैं, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग से। और एक तो एरर हो सकता है हमारी टेक्स्ट फील्ड में, तो इस एरर, तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है तो इसको फोर्स कर देते हैं, बाद में देखेंगे। और इसके बाद एक हो सकता है प्लेस होल्डर क्या है, इसको भी। तो ये 3 हमारी स्टेट हो गई, या तो वैल्यू पे डिपेंड करके हमारी स्टेट, या इज़ एरर अगर एरर है नहीं है, और प्लेस होल्डर जब भी हमें शो करना होगा। तो हमारे वी मॉडल में चलते हैं। तो इसको हम वेरिएबल को डिलीट कर देते हैं। इसकी जगह हम बनाएंगे नया वेरिएबल प्राइवेट वेल टेक्स्ट फील्ड स्टेट इक्वल टू न्यू टेबल। तो इसको हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं। तो ये एक गुड प्रैक्टिस होती है अगर आप इसको इनिशियलाइज़ कर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा जो
ये ऑब्जेक्टिव बना नहीं होता और हम इसको पहले कॉल कर देते हैं मेन एक्टिविटी में, तो एक अगर इलीगल स्टेट एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। तो एक गुड प्रैक्टिस होती है ऐसे करना। तो इसमें भी हम सेम अंडरस्कोर करेंगे, इसकी भी हम रीड ओनली वैल्यू एक्सपोज करेंगे लाइक दिस। तो जब भी हमारा ये चेंज होगा ना वैल्यू ऑन टेक्स्ट वैल्यू चेंज, तो हम इसकी स्टेट चेंज कर देंगे। तो वैल्यू और क्या क्या वेरिएबल इज एरर। तो हम एरर कैसे देखेंगे भाई, एरर थ्रो करना या नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, या तो उसकी जो लेंथ है वो 5 कैरेक्टर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब उससे कम होगी तो हमको एरर थ्रो करना है मतलब। तो हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, इफ़ वैल्यू डॉट लेंथ इज़ लेस देन 5। तो जब 5 से कम होगी, नहीं तो हम इसको कर देते हैं वैल्यू डॉट लेंथ इज़ लेस देन 5। तो जब ये ट्रू होगा तब एक एरर थ्रो कर देगा। तो उसके बाद प्लेस होल्डर आ जाओ। तो प्लेस होल्डर में जब तो अगर कुछ वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट फील्ड है वो खाली है, तब तो हम कुछ नहीं थ्रो करें, कुछ नहीं शो करेंगे उसमें। पर जब वो एम्प्टी होगा तब हम उसको शो करेंगे भाई इसमें कुछ कम से कम 5 कैरेक्टर आपको टाइप करने पड़ेंगे। तो इसका भी देखते हैं। तो इसका होगा वे डॉट इज नॉट ब्लैंक। तो हम थ्रो करेंगे यूज़र नेम शुड है एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स। और अगर जब ऐसा नहीं होगा तो हम एक एम्प्टी स्क्रिप्ट पास कर देंगे। तो हम ऐसे स्क्रिप्ट मैनेजमेंट करते हैं जेट पे कंपोज या एंड्रॉयड ओवरऑल। और तो हम इसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे कुछ। इसको हम डिलीट करते हैं वैल। तो इसमें एक वेरिएबल बनाते हैं टेक्स्ट फील्ड स्टेट के नाम से। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी। तो अब हमें टेक्स्ट फील्ड स्टेट के अंदर जो वैल्यू है वो पास करेंगे हम यहाँ डॉट क्या दिया था हमने, वैल्यू आए थे, हाँ सॉरी, जो वैल्यू है ये वैल्यू है, इसका नाम भी हमने वैल्यू रख रखा है। तो इसको कुछ और नाम रखते हैं, डिस्टिंक्टिव हो थोड़ा, ठीक। और ऑन वैल्यू चेंज पे हम ये फंक्शन कॉल कर देंगे। तो हमारा एक बटन है, तो इस बटन को भी हम सेम जैसे यहाँ पे डेलीगेट किया था, ये डेलीगेट कर रखा है तो वैसे हम यहाँ पे डेलीगेट कर देंगे ऑन सेव बटन क्लिक। तो अब जब हमारा जो यूज़र है वो सेव बटन क्लिक करेगा तो उसकी भी अलग अलग हमारी स्टेट हो सकती है। पर फॉर एग्जांपल अगर लेंथ इज़ लेस देन 5 कैरेक्टर्स, तब हम सेव नहीं करेंगे उसको, तब हम एक स्नैक बार और एरर शो करेंगे कि भाई इसकी जो लेंथ है तो वो 5 कैरेक्टर से कम है, प्लीज़ आप उसको 5 कैरेक्टर एटलीस्ट रखें। तो हम यहाँ पे उसका लॉजिक लिखेंगे। तो उससे पहले हमें स्टेट इसकी, तो जो ये हम स्नैक बार शो करेंगे तो एक इवेंट है, ये एक स्टेट थी। और जो हम स्नैक बार शो करेंगे वो वन टाइम इवेंट है। वन टाइम इवेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल जिसको कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस से इतना मतलब नहीं होता, वो सिर्फ एक बार फायर होते हैं बस, इनका उतना ही काम होता है। फॉर एग्जांपल स्नैक बार शो करना, किसी स्क्रीन पे नेविगेट करना एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम एक सील्ड क्लास बनाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता सील्ड क्लास क्या होती है, सील्ड क्लास एक स्टेट मैनेजमेंट के लिए, इवेंट मैनेजमेंट के लिए एक क्लास होती है। जो इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, सॉरी, इसको हम यूज़ करते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए। कैसे आप देखेंगे अभी। इसका नाम रखते हैं यूआई इवेंट, कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं।
तो इसके अंदर हम जो भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी क्लास डिफाइन करेंगे तो वो इस यूआई इवेंट क्लास को इसको वो इनहेरिट उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ये काम नहीं करेगा इस प्रोजेक्ट। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो एक हमारा आएगा शो स्नैक बार करके, तो इसमें एक वेरिएबल बनाते हैं ये है। तो इसमें हम एक मैसेज वेरिएबल बनाएंगे जो कि हम शो करेंगे जब यहाँ पे वो हम ऑन सेव बटन क्लिक करेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा काम करेंगे। तो यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं, शो इवेंट नाम से। तो एक इवेंट लेगा यू इवेंट करके, तो हम इसको देखेंगे कि भाई कौन सा इवेंट है। तो यहाँ पे तो अभी हमारे पास एक ही इवेंट है, पर हो सकता है फॉर एग्जांपल नेविगेट करना हो हमें कहीं पे, तो उसका भी एक अलग इवेंट बनेगा। तो ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो हमें इसको इनहेरिट भी करना पड़ेगा। यहाँ से गलती हो गई थी। तो अभी अगर हम ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा ऐड रिमेनिंग ब्रांचेस, से क्लिक करेंगे तो इस पर हम एक्शन डिफाइन करेंगे भाई इस पर हम क्या करना है। तो इसके लिए हम एक चैनल बनाएंगे। अगर आपको चैनल नहीं पता तो ये वन टाइम इवेंट के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जो अभी हमारा यूज़ केस है, ये इसी का यूज़ केस है शो स्नैक बार। तो इसको हम अपनी एक्टिविटी में ऑब्जर्व करेंगे, जब भी इवेंट फायर होगा तो वहाँ पे एक हम चेंज करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो एक वेरिएबल बनाते हैं यूआई इवेंट करके, तो इसको चैनल होगा, ये चैनल होगा यूआई इवेंट का। इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं यहाँ पे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूआई इवेंट डॉट इसका नाम रखते हैं जस्ट इवेंट डॉट सेंड एलिमेंट। तो यहाँ पे एक इसको यूआई इवेंट चाहिए, तो इसको यूआई इवेंट सेंड करेंगे। तो ये कह रहा है कि भाई सस्पेंड फंक्शन है, तो इसको हम कोरूटिन स्कोप में जो रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम व्यू मॉडल स्कोप को यूज़ करेंगे। तो जो व्यू मॉडल स्कोप है वो कोरूटिन स्कोप ही है, पर ये है जो व्यू मॉडल स्कोप होता है, ये व्यू मॉडल के जो लाइफ साइकिल है उस पर उसमें स्कोप होता है। फॉर एग्जांपल जब तक ये व्यू मॉडल नहीं किल होगा एप्लीकेशन के द्वारा, तब तक ये भी नहीं किल होगा। तो जब व्यू मॉडल किल हो जाएगा तब ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं इस पर। तो अब एरर चला गया हमारा। तो हम ऐसे करते हैं, इसको इवेंट का नाम देते हैं तो इसको हम यूआई इवेंट का नाम देते हैं। तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक लॉन्च इफेक्ट लॉन्च करेंगे। लॉन्च इफेक्ट अगर आपको नहीं पता तो लॉन्च इफेक्ट एक साइड इफेक्ट है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमें कोरूटिन स्कोप प्रोवाइड करता है। तो उसको एक की चाहिए थी, की हम यूनिट पास कर सकते हैं। तो इसको लैम्डा फंक्शन आउटसाइड दी पेरेंथेसिस यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसमें हम अब जो हमारा यूआई इवेंट है इसको ऑब्जर्व करेंगे, इस वेरिएबल को। तो चलिए देखते कैसे करते हैं।
तो हमको रिसीव एज फ्लो कर सकते हैं। तो फ्लो अगर आपको नहीं पता, फ्लो रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे लाइव डेटा होता है उसके थोड़ा सिमिलर होता है, पर उससे थोड़ा ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम ये इसमें हमें फंक्शन लगा सकते हैं कि हमें सिर्फ लेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो ये बस लेटेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे काफ़ी फंक्शन होते हैं, उसके बारे में अगर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वैसे सीखना तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा इसका। तो इसको हम कलेक्ट करेंगे कलेक्ट से। तो जो कलेक्ट फंक्शन होता है इसमें हम आप देख सकते हैं कि यूआई इवेंट मिल रखा है, यहाँ पे लिख रखा है इसमें। तो इसको हम नाम देते हैं यूआई इवेंट। तो जब भी ये इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, जब भी इसमें चेंजेस आएंगे तो हम ये फंक्शन कॉल कर देंगे। तो हम इस पर भी हम इवेंट स्टेटमेंट लगाते हैं और एंटर करके रिमेनिंग ब्रांचेस ऐड कर लेंगे। तो इसका हम देखते हैं कैसे काम करेगा ये। तो इसमें एक स्कैफोल्ड लगाते हैं। स्कैफोल्ड अगर आपको नहीं पता तो एक स्लॉट एपीआई प्रोवाइड करता है बेसिक जो एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल टॉप ऐप बार और साइड और जो नेविगेशन ड्रॉअर है, तो उसके अगर एक्सएमएल में तो हमको खुद से डिफाइन करना पड़ता था कि भाई कैसे कैसे क्या क्या करेगा, पर इसमें स्लॉट एपीआई है। अगर आपको फ्लटर से है तो आपको पता होगा स्लॉट एपीआई क्या होता है। तो ये जो स्लॉट एपीआई है तो उस पोजीशन में बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्स को जो वो प्लेस कर देता है, हमें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप देखेंगे हम स्नैक पर इसमें से एक्सेस करेंगे तो इसको एक चाहिए होता है स्कैफोल्ड स्टेट। तो यहाँ पे बनाते हैं स्कैफोल्ड स्टेट। यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें से हमको स्नैक बार मिल जाएगा। तो यहाँ से हम स्नैक बार एक्सेस कर सकते हैं। डॉट स्नैक बार स्टेट डॉट शो स्नैक बार। तो इसमें हम मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। तो मैसेज है जो वो हमें यूआई इवेंट से आएगा, हमें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी मेन एक्टिविटी है और जो व्यू मॉडल है वो बैलगाड़ी की तरह है। जो हमारा एक्टिविटी है वो बैल है और जो व्यू मॉडल है वो बंदा जो भाई जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है बैल को भाई कहाँ जाना है। तो वो जो इंस्ट्रक्शन यहाँ से आएंगे ये उसको फॉलो करेगी। ये खुद का अपना कोई दिमाग नहीं लगाएगी। इसमें हम इतनी ज़्यादा इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं रखेंगे कि जैसे हमने बस इसको ऑब्जर्व किया भाई अगर ये इवेंट है तो ये शो कर दो, ये तो ये शो कर दो। इसको डिसीजन लेना नहीं चाहिए। तो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है अगर अब आपकी जो यूआई है वो डिसीजन ले रही है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास व्यू मॉडल है। तो यहाँ से जब भी ये फायर होगा इवेंट तो यहाँ पे ये इसको ऑब्जर्व कर लेगा और जो हमारा हमारा स्नैक बार है वो शो हो जाएगा। तो आई थिंक और इसको यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में हम एरर शो करेंगे, इज़ एरर। तो हमारा एरर वाला जो वेरिएबल है वो भी हमारी इस टेक्स्ट फील्ड स्टेट में अवेलेबल है। और हम प्लेस होल्डर भी इसमें लगाना चाहेंगे। तो प्लेस होल्डर भी हमने टेक्स्ट फील्ड स्टेट में डिफाइन किया था। ये हमारा प्लेस होल्डर और ये रहा। सो इसमें हम एक लैम्बडा फंक्शन मांग रहे हैं, हमने टेक्स्ट लगाएंगे टेक्स्ट फील्ड। तो इसमें हम ये रहा। तो ये हमें मिल रखा है यहाँ पे प्लेस होल्डर भी। और प्लेस होल्डर का भी जो लॉजिक है वो भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ये। और अभी हमारा ये रहता है इम्प्लीमेंट होने का ऑन सेव बटन क्लिक। तो इसका क्या क्या सोचिए क्या क्या इसका इवेंट हो सकते हैं कि अगर तो जो इसकी वैल्यू है टेक्स्ट फील्ड स्ट्रिंग जो लेंथ है वो लेस देन 5 कैरेक्टर्स है।
तो हम ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो ये। तो अगर तो फाइव से लेस है तो हम शो इवेंट उसमें फायर करेंगे एक इवेंट, उसका नाम होगा यूआई इवेंट। तो और हम शो स्नैक बार करेंगे, और जो स्नैक बार है उस पर हम मैसेज डालेंगे कि भाई यूज़र नेम शुड बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स। तो हम उस पर एक मैसेज पास करेंगे भाई जो आपका यूज़र नेम है उसका जो लेंथ है वो 5 कैरेक्टर से कम है, इसको एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स रखिए। और अगर ऐसा नहीं है तभी हम एक स्नैक बार शो करेंगे। यहाँ पर रखते हैं सेव सक्सेसफुली। तो हमारा ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। इट शुड बी वर्किंग नाउ आई थिंक। तो इसको मैं रन करता हूँ जल्दी से। तुम्हारी ऐप जो है वो रन हो चुकी है। तो जो हमारी ऐप है वो रन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि तो जब भी हम कुछ टाइप करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर वो 5 कैरेक्टर से लेस है, क्योंकि अगर JAT अगर 5 कैरेक्टर से लेस है तो आप देख सकते हैं एरर आ चुका है, रेड हो चुकी है टेक्स्ट फील्ड। अगर हम इसका सेव करने की कोशिश करेंगे तो ये कहेगा कि भाई यूज़र नेम है जो 5 कैरेक्टर से लेस देन है, तो इसको ज़्यादा करिए। अगर हम जतिन टाइप करेंगे तो ये 5 कैरेक्टर्स है, तो ये सेव सक्सेसफुली हो चुका है। पर इसमें प्लेस होल्डर नहीं शो हो रहा, देखते हैं क्यों नहीं शो हो रहा। ओके, सो इसमें हमको जो लॉजिक है वो लेंथ का लिखना पड़ेगा, लेंथ से लेस देन 5। तो उसको दोबारा से रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये दोबारा रन हो चुकी है। तो अब अगर हम नहीं शो हुआ, ओ सॉरी, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर करना पड़ेगा। अब देखते हैं। अब रन होना चाहिए। तो देख सकते हैं जो हमारा प्लेस होल्डर है वो शो हो रहा है कि भाई यूज़र नेम 5 कैरेक्टर से लेस है। तो जब तक ये 5 कैरेक्टर से लेस है तब तक ये एरर में रहेगा, एरर की स्टेट में रहेगा। जब जब हम 5 पे पहुंच जाएंगे उससे ज़्यादा तब ये जो है और एरर नहीं शो करेगा और ये सेव भी हो जाएगा। सो दिस वाज अ स्मॉल ट्यूटोरियल रिगार्डिंग स्टेट मैनेजमेंट इन एंड्रॉयड, बेसिकली इन जेटपैक कंपोज। अगर आपको और भी ट्यूटोरियल्स चाहिए जेटपैक कंपोज के तो आप कमेंट कर सकते हैं कि भाई सीरीज़ बनाओ, तो मैं सीरीज़ बना दूँगा। तो मैं सोच भी रहा हूँ कि अगर एक जेटपैक कंपोज पे सीरीज़ बना दूँ, क्योंकि हिंदी में अभी कोई दिख नहीं रहा मुझे जो बना रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।